हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 5.3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज है का क्वेश्चन 13 करेंगे। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हो, ये तो आप आराम से कर लोगे। देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले तो हमें यही देखना है, इसमें सॉल्व करने के लिए तो अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा हमें इसमें, लेकिन हमें ये चीज दिखाई दे रही है कि इसमें डिनोमिनेटर में आई आ रखा है। तो जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में आई आता है तो उसमें हम क्या करते हैं बताइए, याद है आपको? इसमें हम करेंगे क्या करेंगे, ये 1 - 3 आई है ना, इसी से इसको बस साइन चेंज कर देते हैं, दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये 3 आई 1 - 3 आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 1 + 3i अपॉन 1 + 3i। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1², 1 को फिर 3i से करेंगे तो क्या आएगा 3i, और 2i को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2i, और 2i को 3 से करेंगे तो 3 × 2 = 6 i² आ जाएगा ना, अपॉन हो जाएगा। यहाँ पर तो वही फॉर्मूला लग रहा है जो मैंने आपको बताया था, a + b a - b = a² - b²। तो यही है a + b a + b। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और i का स्क्वायर ना, ये हो जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, 3 और 2 ये दोनों जुड़ जाएंगे एक जैसे हैं, तो यहाँ 5i आ जाएगा, और यहाँ पर +6 है, और i² का आपको पता है -1 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 × -1 अपॉन हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 हो जाएगा, i का स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 आ जाएगा। ये आ गया हमारा, तब क्या आएगा 1 प्लस, नहीं ये 6 का माइनस हो जाएगा ना, और 6 बन जाए 6 तो -6 हो जाएगा, -6 में से 1, चलो मैं लिख देती हूँ पहले, -6 अपॉन, और ये 1 माइनस ये 9 बन जाए 9 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 -5 + 5i अपॉन 10 हो जाएगा। अब इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए आप, जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर -1 + i अपॉन हो जाएगा 10। तो 5 से 2 कट जाएगा, 5 × 2 = 10 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा -1 अपॉन 2 + i अपॉन 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा ना। ये तो हमारा आंसर मतलब हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अभी तो मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों निकालना है। तो देखिए मॉडुलस निकालने का तो वो भी तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि r = x² + y² √ एक तो वो भी फॉर्मूला है, और एक जो मैंने आपको जो एग्जाम्पल उसने बताया आप उसी से करना है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो दोनों चीज तो उसको कैसे करते हैं तो वो भी सिंपल है। क्या है, जैसे ये है हमारा, देखो ये हमारा कौन सी फॉर्म में है, ये हमारा z = a + ib की फॉर्म में ना। तो इसको हम जब आर्गुमेंट या मॉडुलस में निकालना है तो हम जैसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं वही उसी तरह से हमें करना पड़ेगा। तो हमारा ये पोलर फॉर्म में, तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं -1/2 + 1/2 हो जाएगा ना, i/2 सॉरी, यहाँ i/2 हो जाएगा। तो i × क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर i × 1 ही है यहाँ पर। अगर b सोचे तो b 1 है ना, तो और इक्वल टू क्या होता है r cos θ + sin θ, ऐसे ही बताया था मैंने आपको। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब हम इन दोनों को जो है ना कंपेयर करेंगे। मैंने बताया था अब ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, यहाँ पर i है, और ये इमेजरी नंबर है, ये भी इमेजरी नंबर। तो इन दोनों को, इमेजरी को इमेजरी से, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिख दिए कंपेयर इट। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर r cos θ = हो जाएगा -1/2 हो जाएगा ना, और इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ r sin θ i भी है ना, ये i में आगे ले आई हूँ जैसे आपको, i/2 × 1 हो जाएगा। तो i से i कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1/2 बचेगा ना, r sin θ = 1/2 आ जाएगा। ये हमारे, तो हमारी जो ये जो हमने जब हम इसे i को जैसे कैंसिल हो जाता है तो हम इसकी एक और इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर। वो इक्वेशन होती है -1/2 + 1/2
इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बन जाती है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है, ये हमारी सेकेंड हो जाती है, ये हमारी थर्ड हो जाती है। तो जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं ना, एडिंग इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में इक्वेशन वन हमारी ये है, तो ये हो जाएगी -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा +1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे इस पूरे की जगह पे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, -1/2 का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, देखो -1/2 इंटू -1/2 करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1/4, और यहाँ पर तो प्लस ही है तो 1/4 ही आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 हो जाता है। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 4, एलसीएम तो 4 ही आएगा, 4 का 4 ही आएगा, और जब इससे ये 1 + 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। तो 2 से 1 2 कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरे पे √2 आएगा, लेकिन 1 का √2 तो 1 ही होता है, तो √2 का √2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आर इक्वल टू 1/√2 निकाल दिया, मॉडुलस निकाल दिया। अब हम करते हैं पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड 3, ये 2 ये है हमारी, 3 ये, इन दोनों इक्वेशन हम लिख देते हैं। तो पहली इक्वेशन आर और 2 क्या है, आर कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, ये है हमारी पहली इक्वेशन, वो इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है ना, और दूसरी है हमारी ये वाली, आर साइन थीटा इक्वल टू 1/2। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें इसकी वैल्यू रख रहे हैं जो हमने आर की निकाली है। तो जब आर की वैल्यू रखते हैं हम, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा, देखिए आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, आर है हमारा 1/√2 है, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 अब 1/√2। ये मैंने आपको पहले भी बताया, a/b हो, c/d हो, तो a/b तो ऐसे ही रहता है, d ऊपर चल जाता है, c नीचे आ जाता है, ऐसे इसमें होगा a/b c/d, तो d ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा -1/2 इंटू √2/1 आ जाएगा। यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा √2/2 आ जाएगा। लेकिन √2/1 की क्या वैल्यू लिखोगे, हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं पता है, तो आप कोई ऐसी टेक्निक अपनानी पड़ेगी जिस जो वैल्यू जब हम उसमें टेबल में देखते हैं तो हम उसमें उसकी वैल्यू डिग्री में निकाल सकें, डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकें। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर ये √2 है, अगर ये 2 नीचे लिखा है, तो √2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी तो 2 ही आंसर आता, तो हम इसकी जगह जब दोनों बराबर हैं तो हम इसे भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने यही कर दिया यहाँ पर। अब एक √2 से एक √2 कट गया, तो 1/√2 आ गया आंसर इसका ना। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पर भी 1/√2 हो गया, और साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/2 तो यहाँ क्या हो जाता है, 1/2 इंटू √2/1 हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही आंसर आएगा, √2/1। तो हम वही करेंगे, √2/2। तो अपॉन यहाँ करेंगे, 2 की जगह पे क्या लिख देंगे हम, √2 इंटू √2। तो एक √2 से एक √ कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन था ना। तो ये आगे हमारे ये हमने निकाल लिया ना, जो हमने। अब हमारे जब दो आंसर 1/√2 आ रहे हैं, तो अब टेबल पे देखो, अब तो टेबल में आता है ना, टेबल में तो देखना आता है, आपको मैंने बताया हुआ है। तो देखिए कैसे देखेंगे इसको, ये रहा हमारा, ये देखो साइन भी 1/√2 है और कॉस भी 1/√2 है। कौन सा डिग्री आ रही है, 45 डिग्री। लेकिन हम इसे डिग्री में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा हो गया 45 डिग्री, और डिग्री को हमें किसमें चेंज करना होता है, रेडियन में, π/4 हो गया। अब हमें क्या इसका क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, कहाँ पर है।
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उनमें दोनों प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस का होता है, दूसरा प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं, इसमें पहला प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। और इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, पहले वाले का थीटा होता है, इसका माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। इसका हो जाता है पाई माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है, थीटा प्लस हो जाता है, पाई माइनस हो जाता है ना। तो ये होते हैं हमारे, ये हमें लर्न रखना है ना, लर्न होंगे तभी आप आगे कर पाओगे। अब देखो हमारे एक माइनस का एक प्लस का है, तो पहला कौन सा है, माइनस का, फिर प्लस का, माइनस प्लस पहला इसमें ये है, ये कॉस थीटा माइनस का और साइन थीटा प्लस का, ये इस वाले में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस थीटा। अब थीटा तो हमने ये निकाला है, तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस पाई अपॉन 4 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4, यहाँ आएगा 4 पाई माइनस 4 पाई आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 पाई अपॉन 4। तो ये हमारा हो गया थीटा, ठीक है। जब हमारा ये आ गया तो अब हम क्या, अब आपका आंसर तो यही पूछा था, उसने 2 ही 3 चीज पूछी थी, एक ये पूछा था आपका और एक ये पूछा था आर। आर हमारा है 1/√2, दोनों आपने फाइंड कर दिया, बस यही फाइंड करना था, यही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y। इसमें रियल नंबर x और y दे रखे हैं। इफ x माइनस आई वाई 3 + 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ 6 माइनस 24i है, -6 है। हाँ, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो ये x माइनस आई वाई है और 3 + 5i है, इसमें x y जो है वो रियल नंबर है, और जब इसे कॉन्जुगेट करते हैं मतलब ये जो है इसके इक्वल है, मतलब ये x माइनस आई वाई और 3 + 5i है, जब इस मतलब ये इसका जो कॉन्जुगेट नंबर है -6 माइनस 24i के इक्वल है ना, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो x माइनस आई वाई 3 + 5i इक्वल टू हो जाएगा -6 माइनस 24i, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको इधर वाले को सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले x को इन दोनों से करिए, तो यहाँ क्या आएगा हमारा आंसर 3x, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा +5xi, फिर इसको इससे करिए, दोनों से करिए, तो -i को 3 से करेंगे तो क्या आएगा -3yi, और इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा -5yi², ये आ जाएगा आंसर हमारा। और इसको ऐसे लिख दो आप -6 माइनस 24i, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें जो, अब हम इसे ऐसे करते हैं 3x + 5xi माइनस 3yi, इसमें से हम क्या करेंगे, i को भी कॉमन ले लेंगे हम ना, इसलिए पता नहीं करा। अब ये -5y है और i² की जगह क्या आ जाएगा -1, ये मैंने बताया था आपको, i² इक्वल टू क्या होता है -1 होता है ना, तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो यहाँ हमने -1 लगा दिया, ये हो जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे आगे कि अब इसमें से हम i कॉमन ले लेते हैं, तो 3x + i कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 5x माइनस 3y, ये बच गया हमारा। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, माइनस और ये प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 5y आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो नंबर वाले, जो रियल नंबर x y रियल नंबर बोले थे ना, तो रियल नंबर वाले हम तो इधर कर लेते हैं, 3x + 5y, ये हो गया। और इसमें रियल नंबर कौन सा है हमारा, -6 है, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये जो हो जाएगा हमारा इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब ये 5x माइनस 3y है, इसको इस वाले को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5, जो रियल नंबर, जो इमेजनरी नंबर वाला है उनको इधर ले आओ, तो -3y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -24i, ये हो जाएंगे हमारे दोनों ना। तो ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई और दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। समझ में आ रहा है आपको, पहली इक्वेशन तो हमारी हो गई ये वाली और दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी ये वाली। क्या करा हमने, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ कर दिया
और जो इमेज देखो रियल नंबर ये क्या था 3x और 5y रियल नंबर थे, ये हमने यहाँ लिख दिया। और साथ में ये रियल नंबर -6 था, ये भी हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। 5x - 3y के साथ i है तो ये इमेजरी नंबर हो गया, तो ये हमने यहाँ रख दिया। और 24i भी इमेजरी नंबर है तो इसको हमने यहाँ रख दिया। तो हमने इस तरह से इमेजरी को इमेजरी के साथ, रियल को रियल के साथ लिख दिया। अब देखो इसको जब हम इसको हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए मतलब एक नंबर तो हमारा कटना चाहिए, चाहे x कटे चाहे y कटे, तभी तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब दोनों ही नहीं कटेंगे तो फिर करें कैसे, क्योंकि ये 3x है तो ये 5x है, ये 5y है तो 3y है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन आपने पहले भी करे होंगे कि जब कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें मतलब आप कोई भी नंबर से करोगे 3 2 6 5 2 10, तो यहाँ करोगे तो 5 2 10, तो ये एक जैसा आंसर नहीं आ पाएगा। तो क्या करते हैं कि इधर का मतलब एक 5 से कर देते, एक को 3 से कर देते, तो आंसर फिर इक्वल आ जाता। तो यहाँ पर क्या होता है बाई 5, और तो और दूसरे को करते हैं कैसे 3 से कर देते हैं। हो गया। अब देखिए इससे पहली वाली इक्वेशन को करो, पहली इक्वेशन ये है ना, तो 5 से करना है तो 5 3 15x आ जाएगा, प्लस 5 5 25y हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 5 6 30। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन को हमें किससे करना है 3 से, तो 5 3 15x माइनस 3 3 9y, और इक्वल टू हो जाएगा -20। इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -243 आ जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी ना। आप देखिए अब इनके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ क्या आएगा ये प्लस का था माइनस का था। देखिए इसमें एक चीज और करनी थी कि जब हमने यहाँ पे जब ये हमारी इक्वेशन बनी थी ना, तो हमको एक चीज और करनी थी, यहाँ पर कॉन्जुगेट करना था इसको। तो जब हम इसे कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या होता है, जब जो कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा आंसर इस तरह से आता है 5x - 3y, ये आई तो बाहर ही था, और इक्वल टू हो जाता है 24i हो जाता है ना। तो इसमें आई से आई कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आई रहेगा, तभी तो आई नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस का आंसर। तो जब ये प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो जब अब इसे माइनस करोगे 240 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 243 और 30 माइनस माइनस। देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हम मैं इसको थोड़ा सा मैंने आप लोग को पहले बताया नहीं, मैं फिर से बताती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था कि हमने ये इन दोनों को मतलब जो रियल नंबर थे उनको एक साइड ले आए। तो मान लीजिए हमने 3x + 5 को यहीं छोड़ दिया, -6 इसके इक्वल आ गया। लेकिन जब इसको भी इधर ले गए और ये भी माइनस था, तो जब हम इसको इधर ले गए तो ये दोनों माइनस में आ गए थे ना। तो हमने जब इसको कॉन्जुगेट दोनों साइड कॉन्जुगेट करा, तो बोथ साइड कॉन्जुगेट करते तो इसमें तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसमें रियल नंबर है ही नहीं, लेकिन इसमें तो रियल नंबर है ना दोनों में। दोनों के साइन जिसका माइनस था तो प्लस हो गया, इसका भी माइनस था तो इसका भी प्लस हो जाएगा। कॉन्जुगेट में यही होता है ना कि साइन चेंज हो जाते हैं, जिनके आगे आई होता है आगे वहां पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमने यहाँ साइन चेंज हो गए हमारे, और अब यहाँ आई दोनों साइड है तो दोनों आई कैंसिल हो गए। अब हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर ये आ गया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 24 आएगा ना। अब देखिए ये अब साइन हमने चेंज किया, ये प्लस का माइनस था, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 102 आएगा और माइनस हो जाएगा ना। और हमारा ये यहाँ पर ये भी दोनों जुड़ जाएंगे तो 25 और 9 हो जाएंगे, 34y हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा y इक्वल टू जाएगा -102 अपॉन यहाँ भी नहीं, यहाँ तो प्लस का ही साइन आएगा, -102 अपॉन हो जाएगा हमारा -102 अपॉन 34 हो जाएगा ना। तो 34 को से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। तो 51
34 को आप देखिए यहाँ पर आ गया 51/17 आ गया। 17 3 क्या होता है 51 होता है। तो आंसर इसका कितना आ गया -3 आ गया हमारा आंसर ना। अब देखिए अब आगे क्या करते हैं। आगे तो आप किसी चीज वैल्यू रख दिए, किसी चीज में भी रख दीजिए। जैसे हम पहले वाले को ही ले लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखते हैं हम ना। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है 3x + 5y = -6 है। तो 3x + 5 इंटू यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा 5 इंटू वाई कितना है हमारा -3 है = -6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 3x माइनस का 15 आ जाएगा है ना। 5 3 15 हो जाएगा, -15 = -6 हो जाएगा। अब 3x को यही रहने दो आप और यहाँ पे ले जाओ इसको -6 से इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। 15 में से 6 के कितने बचेंगे 9 प्लस का। अब 3 से डिवाइड कर दो तो 3 3 9। तो x = क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारी y और x की वैल्यू आ गई। y = कितना आया 3। दो वैल्यू आ गई हमारी, बस यही तो हमें सॉल्व करना था। आ गया हमारा आंसर। अगर आपको अभी इसमें आपको बताऊं, आपको मैंने एक क्वेश्चन जो था जो क्वेश्चन 8 था, मैंने उसकी जगह पे उसको एक क्वेश्चन आपका छोड़ दिया है। वो क्वेश्चन मैंने भी इसमें ऐड किया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया है, बल्कि वो क्वेश्चन नंबर 9 है जो उससे पहले वाली जो वीडियो पड़ी है। और क्वेश्चन जो 8 है मैंने इसमें कर दिया है, आप देख लेना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इसमें मेरे से क्या गलती हो गई है बेटा कि जो ये मैंने जो क्वेश्चन जो 9 लिखा हुआ है ना, वो क्वेश्चन उसमें मैंने क्वेश्चन 8 नंबर डाल दिया, बल्कि वो क्वेश्चन 9 है। और अब मैं आपको क्वेश्चन 8 इसमें छूट गया था मेरे से गलती से ना, तो मैं उसको कर रही हूँ। इसको आप देख लेना कैसे बताती हूँ। देखिए अब क्या करना है। ये हमारा दे रखा है 27x² - 10x + 1 दे रखा है ना। अब जब हम इसका हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें a कितना दे रखा है, a है हमारा 27 और b है हमारा -10 और c कितना है हमारा 1 है। ठीक है। अब हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, x = -b + -√d/2a। लेकिन d नहीं है हमारे पास, ना d है और ना हमारे पास x है। तो हम कैसे निकालेंगे, जब दो चीज में से एक चीज तो होनी चाहिए ना। जब कोई 3 चीजें हैं, 3 या 4 चीजें हैं, उसमें से एक चीज ना हो तो वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 चीज नहीं होगी तो कैसे निकालेंगे। तो हमें d निकालना पड़ेगा। तो d का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। तो d = क्या जाएगा b² कितना हो जाएगा -10 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना होगा 27 और c कितना है 1 है। तो -10 को माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100। -27 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा हमारा 108 आएगा। ये आ गया हमारा 108। तो यहाँ आंसर क्या आएगा d का, यहाँ आएगा -8। क्योंकि 108 बड़ा है तो माइनस करेंगे तो -8 आंसर आ जाएगा ना। अब देखिए अब यहाँ पर आते हैं, अब इसमें रखते हैं हम x = -b है पहली, अब उधर भी माइनस है तो -10 आ जाएगा अंदर। और यहाँ पर आ जाएगा +-d हमने निकाला है -8 और अपॉन 2a। 2 कितना है 2 और a कितना है 27 है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर -10 है तो माइनस +10 आ जाएगा ना। प्लस माइनस √8 है तो हम इसको मैंने बताया था √-8 को अगर हम चाहेंगे तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं √8 इंटू √-1। तो बात एक ही होती है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे √-1 अपॉन 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7 2 14 का 4 1 2 2 4 54 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 54 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो ये माइनस है तो हमने पढ़ा था कि √-1 का जो है इसके √-1 जो है वो i के बराबर होता है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 ± √8 i आ जाएगा अपॉन हो जाएगा 54। अब हम क्या करेंगे 10/54 प्लस √8 के भी ना, देखो √8 है ना तो इसमें क्या कहते हैं 8 के कई फैक्टर्स बन सकते हैं। तो फैक्टर बना लेते हैं इसको 2 4 8 2 2 4 2 1 2। देखो ये पेयर बन रहा है तो इसका तो 1 2 का तो √रूट निकल जाएगा, एक बच जाएगा।
तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, 4 जा 2 तो 4 निकल गया ना, और एक 2 बच गया हमारा, और ये आई हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 54। अब देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। यहाँ क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 हो जाएगा ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5/27 प्लस √2i/27। यही होगा हमारा आंसर। ये x की हमारी वैल्यू है, बस यही निकालना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इनको फॉर्मूले में सीधे रखना है बस हमें। पहले हम उसको जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0 होता है, उससे हम इसको a निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे, c निकल जाएगा। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे d से d = b² - 4ac, उससे हम जो है अपने d की वैल्यू निकालेंगे। फिर x = -b + -√d/2a का लगा के x की वैल्यू निकालेंगे। बस सिंपल है। थैंक यू।